मैजिकल 3 रोज ट्री। गोपाल का फूलों का व्यापार था। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसकी एक छोटी बेटी रितु थी। एक बार उसके बगीचे के फूलों में कीड़ा लग जाता है। बेचारा गोपाल बड़ी आस में था कि इस बार उसके फूलों की फसल से उसके पैसों की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, लेकिन सब पर पानी फेर जाता है। गोपाल अपने बर्बाद बगीचे में उदास बैठा रहता है कि तभी उसकी बेटी रितु वहां आती है और वो कहती है, पिताजी पिताजी देखो, ये गुलाब के कुछ बीजे हैं जो मुझे यहाँ आते वक्त एक दादी माँ ने दिए। पिताजी, क्या मैं इन बीजों को अपने बगीचे में लगा लूं? गोपाल उसे वो बीज बगीचे में लगाने देता है। रितु उन बीजों को जमीन में गड्ढा बनाकर अच्छे से बो देती है और उसे पानी भी देती है। उसके बाद बड़े प्यार से वो कहती है, देखो गुलाब के बीजों, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। बस जल्दी से उगकर मेरे पिताजी की सारी परेशानियां दूर करना। उसके बाद रितु गोपाल के साथ घर चली जाती है। दूसरे दिन जब वो अपने पिता के साथ बगीचे में वापस आती है, तब वो देखते हैं कि उसके बीजों में से 3 गुलाब के पेड़ निकल आए हैं और बाकी के गुलाब के फूल भी खिलखिला रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब गोपाल कहता है, जो फूल कल मुरझा गए थे, आज वो अचानक कैसे खिलखिला गए? ये सब क्या चमत्कार है? और पिताजी देखो, कल मैंने जो बीजें बोई थी ना, उनसे 3 गुलाब के पेड़ भी उगाए हैं। पिताजी, मुझे तो लगता है कि ये सब इनकी ही जादू है। तब गोपाल और रितु खुश होकर घर वापस चले जाते हैं और अपनी बीवी को गोपाल भी ये सारी चमत्कार वाली बात बताता है और कहता है, बस आज की रात कल मैं सारे फूल तोड़कर बाजार में बेच दूंगा और आए हुए पैसों में से अपना कर्जा भी उतार दूंगा। मुझे तो आज ही बहुत हल्का महसूस हो रहा है। इस तरह सारा परिवार बहुत खुश था। पर ये क्या, तभी जोरों का तूफान आता है। उस तूफान में गांव के बहुत सारे घर उजाड़ जाते हैं। बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल उखड़ जाते हैं। ऐसे में वो नाजुक फूल भला कैसे टिक पाते? उस तूफान में गोपाल की भी नींद टूट जाती है। वो सोचने लगता है, हे भगवान, ये कैसी आपदा है? जब भी मैं अच्छा सोचता हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही हो जाता है। तब गोपाल तूफान में ही बगीचे की ओर जाने लगता है। उसकी बीवी और बेटी उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। गोपाल भी चुपचाप घर में रुक जाता है। दूसरे दिन जब वो सारे अपने बगीचे में जाते हैं, तब वो देखते हैं कि तूफान से सारा बगीचा बर्बाद हो चुका था। पर तूफान का असर उन 3 गुलाबों के पेड़ों पर नहीं हुआ। वो तीनों गुलाब खिलखिला रहे थे। तभी उन पेड़ों पर ढेर सारे गुलाब लगे हुए थे। रितु उन गुलाब के पेड़ों के पास जाती है और एक गुलाब का फूल तोड़ती है। जैसे ही वो फूल तोड़ती है, वो फूल पैसों में बदल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे पेड़ का गुलाब का फूल तोड़ती है, तो वो फूल सोने में बदल जाता है। जब वो तीसरे पेड़ का गुलाब तोड़ती है, तो वो हीरे में बदल जाता है। ये सब देखकर गोपाल कहता है, बेटा रितु, तुम्हारे ये 3 गुलाब के पेड़ तो जादुई है। भगवान ने हमारी मदद के लिए ही उस बूढ़ी औरत को तुमसे मिलाया था। वो तीनों भी बड़ी ही खुशी से एक एक पेड़ के सारे फूल तोड़ लेते हैं। इस तरह से उनके पास ढेर सारा पैसा, सोना और हीरे जमा हो जाते हैं। गोपाल उन पैसों से अपना सारा कर्जा उतार देता है और जिन गांव वालों के घर उजड़ गए थे, वो उन्हें पैसों से मदद भी करते हैं। तूफान से उजड़े हुए सारे गांव को गोपाल फिर से एक बार नए जैसे बना देता है। लेकिन गांव के मनोज को ये बात बड़ी चुभने लगती है और वो सोचता है, अरे आखिर गुलाब के पेड़ों से गोपाल इतना अमीर कैसे बन गया? मैं भी उसके वो 3 गुलाब के पेड़ तोड़कर घर में लेकर आता हूँ और मैं भी अमीर बन जाता हूँ। इस तरह अमीर बनने की लालच में मनोज गोपाल के बगीचे में जाता है। मनोज गुलाब के पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ टूटते ही नहीं। उल्टा गुलाब के कांटे उसके शरीर में चुभ जाते हैं। कांटों से मनोज बड़ा घायल हो जाता है और चिल्लाकर वो वहां से भाग जाता है। इस तरह से कोई लालच में गुलाब के पेड़ तोड़ने जाता तो उसके साथ भी यही सब हो जाता। उसके बाद गोपाल खुद की हालत सुधारते हुए दूसरों की भी मदद करने लगता है और अपना जीवन वो खुशी खुशी से गुजारने लगता है। भूमिगत जादुई हैंडपंप मैंगो जूस। मोहन बहुत ही गरीब आदमी था। वो गांव गांव घूमकर कबाड़ उठाता था और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन उसे कबाड़ नहीं मिलता, तब वो घर खाली हाथ वापस आते रहता है कि तभी उसे बाजार में एक जगह जंग चढ़ी हुई खराब हैंडपंप दिखाई देता है। उसे देखकर उसके मन में विचार आता है, इस हैंडपंप को उखाड़ कर बेच दूं क्या?
वैसे भी आज कुछ नहीं मिला। घर में सीता मेरी राह देख रही होगी। क्या करूं? लेकिन किसी ने मुझे देख लिया तो वो चोर ही समझेंगे मुझे। ये सोचकर वो वहां से घर चला जाता है। मोहन को देखते ही सीता कहती है, क्या हुआ जी, आज खाली हाथ? यूं खाली हाथ क्यों आए? अब मैं क्या बनाऊंगी? मुन्ना कब से खाने के लिए राह देख रहा है। तभी उसका बेटा मुन्ना वहां आता है और वो कहता है, माँ माँ, अब तो पिताजी आ गए ना, अब तो कुछ खाने को दो मुझे। मुन्ना खाने के लिए सीता को परेशान करने लगता है। तब सीता मुन्ना को मार देती है और मुन्ना रोते हुए वहां से घर के अंदर चला जाता है। मोहन को सीता और मुन्ना की हालत देखी नहीं जाती और वो सीधा उस पुराने हैंडपंप के पास जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं बस अपने बेटे को एक समय का खाना देने के लिए इस हैंडपंप को यहाँ से उखाड़ना चाहता हूँ। वैसे भी ये हैंडपंप किसी काम का नहीं है। ऐसा सोचकर मोहन उस हैंडपंप को जमीन के बाहर निकालने के लिए जोर जोर से उसे हिलाने लगता है। हैंडपंप को उखाड़ने की वो कोशिश करते रहता है कि तभी उस हैंडपंप से आवाज आती है, रुक जाओ भाई, मुझे मत उखाड़ो यहाँ से, कृपा करो, मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन हैंडपंप से दूर हो जाता है। तभी हैंडपंप के साइड में जमीन के अंदर एक दरवाजा प्रकट होता है। मोहन दरवाजे को उठाकर जमीन के अंदर जाता है। जमीन के अंदर उसे ढेर सारे आम के पेड़ दिखाई देते हैं, पर किसी भी पेड़ को आम लगे नहीं रहते। अरे इतने सारे आम के पेड़ और एक भी आम नहीं, कमाल हो गया ये तो। मोहन सारे आम के पेड़ों को पास जाकर देखता है ताकि उसे एक तो आम मिले उसके बेटे के लिए। ढूंढते ढूंढते एक पेड़ पर उसे एक आम दिखाई देता है। वो पेड़ पर चढ़कर उस आम को तोड़ लेता है। आम को लेकर वो बाहर आने लगता है कि तभी आम उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो एक विशाल आम में बदल जाता है। तभी ऊपर के हैंडपंप का पाइप उस आम के साथ जुड़ जाता है। ये सब देखकर मोहन कहता है, अरे ये कैसा जादू था? अचानक से आम हाथ से क्या गिरा और ये विशाल भी बन गया। अब देखता हूँ कि हैंडपंप से मैंगो जूस निकलता भी है कि नहीं। मोहन आम के ऊपर जाकर हैंडपंप को चलाने लगता है, पर तभी हैंडपंप से कोई जूस नहीं निकलता और हैंडपंप से फिर से आवाज आती है, अरे मोहन, मुझे ऐसे मत चलाओ, पहले मुझे साफ तो कर लो, फिर देखो। मोहन हैंडपंप पर लगे जंग को निकालने लगता है। हैंडपंप के चारों तरफ फैला हुआ कचरा वो साफ करता है। अब हैंडपंप चमकने लगता है। तब मोहन फिर से हैंडपंप चलाता है और फिर क्या, उस हैंडपंप से ढेर सारा मैंगो जूस निकलने लगता है। ये देखकर मोहन बहुत खुश हो जाता है। जल्दी से वो सीता और मुन्ना को वहां लेकर आता है और उन्हें मैंगो जूस पीने के लिए देता है। मैंगो जूस तो बहुत ही स्वादिष्ट था। मुन्ना तो चटकारे ले लेकर मैंगो जूस पीने लगता है। सीता और मुन्ना इस तरह से बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी हैंडपंप से और आवाज आती है, अब कल से तुम यही मैंगो जूस बेचकर पैसा कमाओ, पूरे साल भर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी, और हाँ, तुम्हें ऐसा करने से कोई रोकेगा भी नहीं। दूसरे दिन से सीता और मोहन उस जादुई हैंडपंप से निकला हुआ मैंगो जूस बेचने लगते हैं। लोगों को भी वो मैंगो जूस बहुत पसंद आता है और उसके मैंगो जूस के लिए लोगों की लाइनें लग जाती है। इस तरह से मोहन एक गरीब से अमीर मैंगो जूस वाला बन जाता है।